जो बाकी हैं ध्वजा, 7 ध्वज पताका लगेंगे, उनकी जो लंबाई और जो त्रिकोण है वो तो इसी प्रकार रहेगा, लेकिन उसमें जो चिन्ह है वो ओम शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग होगा, जिसकी प्रिंटिंग हो गई है। और मैं बिल्कुल तो आश्वस्त रूप से आपको नहीं बता पाऊंगा कि उसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, लेकिन वह तुलना की दृष्टि से छोटा है, वजन भी उसका कम है। और इसका तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह काफ़ी लंबा है, 11 फुट और 22 फुट का है। कल दोनों बार एक तरीके से प्रयोग किया गया और दोनों बार सफल हुआ। और हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि 25 को यह पताका ऊपर लहराने लगे। अनुमान यह भी है कि यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः एक बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिदिन उसको नीचे लाया जाए और ऊपर आरोहण हो। यह तो अब एक बार जब 25 तारीख को लग जाएगा तो एक तरीके से स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, जो मैं आपने अभी 7 पताका का उल्लेख किया, तो एक पताका तो शेषावतार मंदिर में लगाया जा रहा है और 6 पताकाएं जो हैं वो परकोटा के जो पंचायतन के 6 मंदिर हैं उनमें लगाया जाएगा। हाँ, आप जानते ही हैं कि वो 6 एक व्यवस्था के अंतर्गत है और उन पर होगा कि कुल मिलाकर 7 पताका उस दिन जो है वो भी लग जाएगा। इस प्रकार का कार्यक्रम बना है। उन्होंने मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी थी और वह अत्यंत एक तरीके से उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आए, अतिथिगण आए, सामान्य नागरिक जो आए दर्शन करने के लिए, उसके साथ सभी का व्यवहार उचित होना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण 1-2 दिन का इस प्रकार करा लिया जाए, जिससे कि दर्शन वगैरह में, क्योंकि आपको तो ये मालूम ही है कि सीता विवाह भी उसी दिन है और लगभग 15 झांकियाँ अयोध्या में या 16 झांकियाँ निकलती हैं, तो उन लोगों को असुविधा ना हो। हम ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती 26 तारीख को रहेगी, जैसा कि जनवरी में था जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एक एकाएक जो है वो भीड़ आएगी, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि उस दिन कम से कम 26 तारीख को 15-16 घंटे या उससे भी अधिक मंदिर खुला रहे, जिससे जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको पूरी दर्शन हो सके। तो ऐसा व्यवस्था है। अब खास मेहमान तो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी हैं सर संघ चालक आदरणीय भागवत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल महोदया हैं और अन्य उतने ही खास, मैं किसी प्रकार तुलना नहीं कर रहा हूँ, जो
विशिष्ट व्यक्ति हैं वह लगभग 7,000 की संख्या हो गई है, जिन्हें की आमंत्रित किया गया है, संपर्क कर लिया गया है। उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मंदिर में जाने की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था बहुत ही सक्रिय रूप से न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं उनकी देखरेख में हो। ठीक है। ध्वजारोहण के लिए दोनों व्यवस्थाएं साथ में रखी गई। अगर आप अनुमान लगाएं तो उसकी जो रस्सी है उसका ही इतना वजन है कि उसको खींचने के लिए भी बहुत बड़े एक तरीके से शक्ति वाले व्यक्ति को ही खींचने में उसको लगानी, एक तरीके से पुल करने की जो पावर है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसा किया गया है कि जो मशीन से जोड़ा गया है रस्सी को, तो उसको एक पुली व्यवस्था के अंतर्गत जो चक्र है एक प्रकार से, उससे उसको ऊपर की पुली से जोड़ा गया। कल भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस दूरी से वो ऊपर चलने लगता है तो लगभग 2 मिनट के आरोहण के बाद पोल जो है उसको सीधा होना पड़ता है, जिससे कि सीधे जाकर के ऊपर जाकर के वो सॉकेट में फिक्स हो जाए। उस समय ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे जाने लगे और स्ट्रेट हो जाए, तो वहां पे ये सारी व्यवस्था रोप है, इसको पुल करने के लिए मशीन लगाई गई है। अभी आप में से किसी सज्जन ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक बटन की भी व्यवस्था होगी, तो रखा तो गया है विकल्प, लेकिन इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई असफलता ना हो, अभी रोप दो तरफ से बैलेंस करके और उसको पुल करने के लिए मशीनरी, तो एक तरीके से मैकेनिकल व्यवस्था अपनाई गई। बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, ऐसा सूचना मिल रही है सर। यार। मुझे उद्योगपतियों के बारे में जानकारी नहीं है। यह जानकारी जो है कि कुछ विशिष्ट लोग जिन्होंने की दान दिया है उनको भी बुलाया जाएगा, जो संभवतः पहले नहीं आए या उनके परिवार के लोग नहीं आए, लेकिन इनकी संख्या कुल मिलाकर मैं नहीं समझता कि 50 या 75 से ज्यादा हो। अब की प्रमुख जो जिस पे फोकस है, जिसको आप कहते हैं, वह फोकस है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और अन्य प्रदेशों के प्रमुख लोग, बहुत ही प्रमुख लोग जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाए। सेना प्रमुख भी आ रहे हैं। कौन? सेना प्रमुख नहीं, सेना प्रमुख। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।